कश्मीर न्यूज मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने मोटापे के मसले की संगीनी पर जोर देते हुए इसे एक बड़ी बीमारी करार दिया है। सीएम ने बजट के बारे में कुछ कहने से इनकार किया। उमर अब्दुल्ला ने ज़राई सनत और किसानों पर खुश्क मौसम के तबाहकुन असरात को तस्लीम किया। सीएम ने कहा कि मुस्तकबिल के चैलेंजेस के लिए आज से तैयारी करने की ज़रूरत को उजागर किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मंशूर पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अभी चंद माह हुए हैं। उमर ने कहा कि इन्हें मैनिफेस्टो में किए गए अपने वादे याद हैं, रियासत की बहाली के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो जानते हैं कि बहुत से वादे हैं जिन्हें पूरा करने की ज़रूरत है। अच्छा होगा, जितना ज़्यादा हम अपने सेहत का ख्याल रखें उतना ही हम अपने काम को ठीक तरह से अंजाम दे पाएंगे, हमारे बच्चे ठीक तरह से पढ़ाई कर पाएंगे, हमारे अस्पतालों पर दबाव कम होगा और हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो बढ़ जाएगी। बजट हुकूमत का है और हुकूमत का फर्ज बनता है कि बजट सबसे पहले असेंबली में पेश हो, और इसलिए बजट के हवाले से मैं कोई बात नहीं करूंगा। 80% से कम सर्दियों के महीनों में बारिश या बर्फबारी हुई है, और ऐसे इलाके हैं जम्मू कश्मीर में जो कि 70-80% बारिश पे जो है एग्रीकल्चर का काम हम करते हैं। जाहिर सी बात है, अगर बारिश या बर्फ कम हो तो गर्मियों में फिर पानी की किल्लत रहेगी। इसलिए मैंने पिछले दिनों सोशल मीडिया के जरिए ये बात की थी कि हमें आने वाले गर्मियों के महीनों के लिए आज से तैयारी करनी होगी, क्योंकि मुमकिन है कि पानी की कमी रहेगी, न सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए बल्कि हाउस होल्ड यूज़ के लिए। और कहीं ना कहीं हमें अपने जो पानी इस्तेमाल करने के तरीके हैं उनमें भी बदलाव लाना होगा। हुकूमत के तरफ से हमें इकदाम उठाने होंगे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो, बर्फ़ को जहाँ तक बचाने की का काम हम कर सकें वो करना होगा। लेकिन जहाँ तक किसानों के लिए इरिगेशन का इंतज़ाम करना होगा, उसमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और जल शक्ति डिपार्टमेंट दोनों के साथ बैठ के जो भी हम कर सकेंगे हम कर लेंगे। मैनिफेस्टो 5 दिन या 5 हफ्ते के लिए नहीं था, 5 साल के लिए था। अभी हमारा पहला बजट भी पेश नहीं हुआ है। आप इंतज़ार करिए ना, हम जानते हैं हमने लोगों के साथ क्या वादे किए हैं और उनको किस तरह पूरा करना है। और हमने पहले दिन से कहा है जो चीज़ें हम यूटी के जरिए कर सकते हैं हम कर लेंगे। अब मैं स्टेटहुड के लिए इतनी लड़ाई क्यों लड़ रहा हूँ, मैं बार बार स्टेटहुड पे जोर क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेके लोग परेशान हैं, लेकिन उस परेशानी का हल एक यूटी में नहीं हो सकता। उसके लिए रियासत का जो है स्टेटस हासिल करना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिन चीज़ों के लिए स्टेटहुड लाना ज़रूरी है उसके लिए हम स्टेटहुड ला रहे हैं। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के 200 स्कूली तलबा से मुलाकात की। ये तलबा जानो वतन प्रोग्राम के तहत दिल्ली आए थे। तलबा से खिताब करते हुए अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर के हर बच्चे का मुल्क की हर रियासत पर हक है। शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में अमन कायम हो चुका है और बच्चों को इस अमन को बरकरार रखना है। एक ही राज्य ऐसा है जहां 2 IIM है, हर राज्य में भी एक IIM नहीं है। वो राज्य भी हमारा जम्मू कश्मीर है, और 24 बड़े कॉलेज और 8 यूनिवर्सिटी आप लोगों के पढ़ने के लिए वहां पर बनाए गए। ये सारी चीजें अब तक कश्मीर में नहीं होती थी, क्योंकि वहां पर बम धमाके, दहशतगर्दी ये सब था। ये 10 साल में पत्थरबाजी भी बंद हुई, बम धमाके भी बंद हुए, दहशतगर्दी भी बंद हुई, और आपकी स्कूल पूरा समय खुल गई। अगर आपकी स्कूल पूरा समय न खुले तो आप पढ़ सकते हो क्या? जोर से बोलो बच्चों, पढ़ सकते हो? तो 15 साल पहले आपके यहां ना ताजिया का जुलूस निकलता था, ना स्कूल खुली थी, ना सिनेमाघर थिएटर खुले थे। अब थिएटर ही नहीं खुले तो फिल्म कहां देखोगे? फिल्म देखना दुनिया को जानना चाहिए या नहीं जानना चाहिए? ये सारी चीजें बंद हो गई।
ये 10 साल के अंदर कश्मीर के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। सीपीआईएम के सीनियर लीडर और मेंबर असेंबली कुलगाम मोहम्मद यूसुफ तारेगामी ने ममनुआ जमात इस्लामी के कुछ कारकुनों की जानिब से लॉन्च की गई पार्टी के हवाले से कहा कि एहतिसाब जरूरी है, क्योंकि माजी में जो लोग कुछ कह रहे थे अब वो कुछ और कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि सभी हम ख्याल सियासी जमातों को अवामी मफादात के लिए एक होकर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुल्क की सतह पर जो मनाफरत की सियासत की जा रही है वो सेकुलर मुल्क के लिए खतरा है। सीपीआईएम की तरफ से कोलगाम में नौमुंतखब पार्टी स्टेट सेक्रेटरी मोहम्मद अब्बास राथर के एजाज में भी तकरीब मुनक्किद हुई। बदलना भी, लेकिन जमाती इस्लामी के बारे में इतना ही कहूँगा कि वो कई सालों से, कई दहाइयों से सियासत में रही हैं और इलेक्शन भी लड़े हैं। फिर आज़ादी की तहरीक में भी उनका दावा है, बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लिया है। और आज इंसाफ की बात कर रहे हैं कुछ लोग। इंसाफ करना बहुत बड़ी बात है, लेकिन इंसाफ ही मांगते हैं लोग कि कल क्या हुआ, आज ये बदलाव क्यों। असेंबली स्पीकर अब्दुर्रहीम राथर ने महबूबा मुफ्ती के इस रिमार्क पर जवाबी हमला किया कि स्पीकर अपोजिशन को सेंसर करने और अपोजिशन अराकीन की आवाज़ को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। स्पीकर ने असेंबली की कार्रवाई के कायदा 368 का हवाला दिया, जिसमें कहा गया है कि नोटिस की तशहीर उस वक्त तक नहीं की जाएगी जब तक कि इसे स्पीकर की तरफ से मंजूर नहीं किया जाता या तमाम मेंबरान को नहीं दिया जाता। स्पीकर ने कहा कि वो कार्रवाई नहीं करें, क्योंकि ये पहली बार है कि अपोजिशन अराकीन ने यह गलती की है, लेकिन अगर उन्होंने इस पर इसरार किया तो उन्हें एक्शन लेना पड़ेगा। महबूबा ने राथर पर आईनी ओहदे पर फायज रहते हुए मार्शल लॉ लगाने का इल्ज़ाम लगाया था। सेशन शुरू हो रहा है कुछ दिन बाद ही, लेकिन उससे पहले ही थोड़ी कंट्रोवर्सी हुई है। पीडीपी की जो चीफ है महबूबा मुफ्ती, उन्होंने कहीं ना कहीं कहा कि स्पीकर साहब गलत कर रहे हैं। तो आप जो रूल्स कह रहे हैं, क्या रूल्स कह रहे हैं और उनको क्या जवाब देंगे? देखिए, जो हमारे कवायद हैं, रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन जम्मू एंड कश्मीर असेंबली, इसमें वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि जो भी ऑनरेबल मेंबर कोई नोटिस देगा हाउस में, क्वेश्चन का नोटिस देगा, रेजोल्यूशन का नोटिस देगा, इसको क्या कहते हैं, कोई बिल पेश करने की नोटिस देगा यहाँ पे, उसकी वो पब्लिसिटी नहीं दे सकता तब तक जब तक उस नोटिस को स्पीकर अप्रूव नहीं करता और वो हाउस में टेबल नहीं किया जाता। यानी एक क्वेश्चन है, मिसाल के तौर पर एक ऑनरेबल मेंबर ने क्वेश्चन को नोटिस दिया, इसको हम प्रोसेस करते हैं, मेरा सेक्रेटरी उसको प्रोसेस करता है, फिर फाइनली मेरे पास आता है अप्रूवल के लिए। जब मैं इसको अप्रूव करूं और अप्रूवल के बाद इसको जब हाउस में रखा जाएगा क्वेश्चन को, उसके बाद आप पब्लिसिटी दे दें, कोई हर्ज नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तक ये नोटिस है, स्पीकर का अप्रूवल नहीं मिला हुआ है, तब तक ये नोटिस ही है, इसकी पब्लिसिटी नहीं दी जा सकती अंडर रूल्स। ये हमारे रूल्स कहते हैं, रूल 368 रूल्स ऑफ प्रोसीजर है हमारा, वो पढ़ लें ठीक तरह से। मैंने पढ़ भी लिया, अगर आप पढ़ना सुनना भी चाहते हैं मैं पढ़ भी जाऊंगा, आप पढ़ लें उसको। उसमें वाज़ेह तौर पर यह कहा गया है कि इसकी पब्लिसिटी नहीं दी जा सकती है। नौजवानों को नशे जैसी बुरी आदतों से आगाह करने के लिए महकमे देही तरक्यात ब्लॉक आरएसपुरा की जानिब से इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन मुहिम के तहत पंचायत घर में एक रोज़ा बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। नौजवानों को नशे जैसी बुरी आदत से आगाह करने के साथ साथ नौजवानों को रोज़गार फराहम करने की स्कीम के बारे में भी आगाह किया गया। देही तरक्की महकमे के अफसर आरएसपुरा साहिल इंगराल की सदारत में प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। इसमें हमने एक ड्राइव चलाई है ड्रग्स के अगेंस्ट, जहाँ पे हम लोग अवेयर कर रहे हैं लोगों को और ये बता रहे हैं कि ये जो टॉपिक है, ये जो आज एंटी ड्रग्स ड्राइव चल रही हैं, ये कितना इम्पॉर्टेंट है और ये कितना ज़रूरी है इस टाइम पे। हमने यहाँ पर लोगों को अवेयर किया कि किस तरह से ड्रग्स जो हैं हमारी बॉडी को, हमारे माइंड को और हमारी इकॉनमी जो
को कितना ख़राब कर रहे हैं। जिसमें हमारे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर आसपुरा एंड हमारे पंचायत साहब कैप्टन हजारा सिंह जी और सोशल वेलफेयर के भी जितने भी वर्कर्स हैं सभी यहाँ पे एक कैंप ऑर्गेनाइज करवाया गया था, जिसका एम था कि जितना ज़्यादा भी हो सके अगेंस्ट ड्रग्स के खिलाफ जितना भी हो ज़्यादा से ज़्यादा अभियान चलाया जाए। तो हम थैंकफुल हैं वीडियो ब्लॉग साहब के जिन्होंने अपना कीमती टाइम दिया हमें। तो आगे से और भी ज़्यादा कैंप लगाए जाएंगे। वीडियो ब्लॉग साहब के जो गाँव दबलैट की और भी प्रॉब्लम्स थी, जिनके कच्चे मकान थे, जहाँ जिनकी गलियों का मसला था, वो भी उनके सामने रखा। उन्होंने बोला कि जल्द से जल्द इसका निपटारा किया जाए। मीरा साहब पुलिस ने गुज़िश्ता रोज मैरिज हॉल के बाहर फायरिंग करने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार करके इनसे 2 पिस्तौल बरामद कर लिए हैं। एसपी हेडक्वार्टर IH राथर ने कहा कि पुलिस ने जम्मू में बदमाशों के खिलाफ खुसूसी मुहिम शुरू की है और इन्हें कामयाबी मिल रही है। उन्होंने कहा कि जम्मू में गुंडों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। कठुआ पुलिस ने भुगतली चेक पोस्ट पर एक कार से भारी रकम बरामद की है और एक नौजवान को भी हिरासत में लिया गया है। मौके पर मौजूद मजिस्ट्रेट ने बताया कि पुलिस ने कार से एक बैग बरामद किया, इसमें 35 लाख रुपये से ज्यादा की रकम बरामद की गई है और मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू की गई है। महकमे जंगलात की जानिब से पामपुर के छतलम इलाके में बर्ड वॉचिंग फेस्टिवल का एहतमाम किया गया। इसमें गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पामपुर के बच्चों ने हिस्सा लिया। उन्होंने छतलम झील में मौजूद आबी परिंदों का नज़ारा किया। DFO अवंतीपुरा सज्जाद अहमद, रेंज ऑफिसर पामपुर डॉक्टर मोनिसा बांडी और महकमा वाइल्ड लाइफ के मुलाजमीन मौजूद रहे। बच्चों को इन परिंदों के हवाले से जानकारी फराहम की गई। बर्ड फेस्टिवल का बर्ड वाचिंग का एक्चुअली हमने ये इनकाद किया आज, ताकि ये जो स्टूडेंट्स है, कॉलेज स्टूडेंट्स, यूथ, इनमें एंथुसियाज्म बढ़ जाए, शौक बढ़ जाए, ताकि वो नेचर के साथ रिलेट हो जाएं। हम सिर्फ ये बर्ड वाचिंग के लिए नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ये फाना और फ्लोरा ताकि ये इसके मुतालिक ज़्यादा से ज़्यादा इनको जानकारी देंगे। और हमने इन यूथ्स को यहाँ, ये जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, इनको यहाँ लाके ताकि ये कल के हमें गाइड्स भी बन जाएं। जी बेसिकली हमारा ये फॉरेस्ट फेस्टिवल हो रहा है। ये 3 डेज फेस्टिवल हम कर रहे हैं यहाँ पे ऑर्गेनाइज। तो इसमें हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हम लोगों के साथ पब्लिक आउटरीच करना चाहते हैं। एक जो हमारी कमिंग जनरेशन है उनको थोड़ा अवेयर करना चाहते हैं कि हमारे नेचर में, फॉर एग्जांपल हम इसमें बर्ड वाचिंग करें कि नेचर में इनके क्योंकि ये गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पामपुर से ही है, तो इनके आसपास जो ये छतलाम सर है, इसमें किस किस टाइप की बर्ड्स है, नए माइग्रेटरी बर्ड्स क्या होते हैं, बर्ड वाचिंग होती क्या है। ये बिल्कुल छोटे बच्चे हैं, डिग्री कॉलेज के 4th सेमेस्टर के हैं, 6th सेमेस्टर के हैं, तो इनको थोड़ा आइडिया दे रहे हैं ताकि इससे क्या होता है कि आने वाली जो जनरेशन है वो थोड़ा ये हो जाता है, वो जील सा आ जाता है उनमें। तो वो हमारा बेसिक इसमें यही ऑब्जेक्टिव था कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से हम जो हमारी कमिंग जनरेशन है उनको एक हिसाब से ग्रूम करें टू हैव अ पैशन फॉर फॉरेस्ट एंड टू लव नेचर। तो खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। IIT मंडी के 16वें स्थापना दिवस समारोह में छात्रों को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का मंत्र कहा, विकसित भारत के लिए इनिशिएशन, इंप्रूवमेंट और ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत। शेख नजीर अहमद की 10वीं बरसी, श्रीनगर में कब्र पर पहुंचकर सीएम उमर ने की फातिहा खानी। NC के दिग्गज नेता थे शेख नजीर अहमद। जम्मू कश्मीर में शराबबंदी पर सियासत, विधानसभा सत्र में PDP रखेगी प्रस्ताव। डिप्टी CM सुरेंद्र चौधरी बोले, महबूबा ने अपने वक्त में क्यों नहीं की शराबबंदी। तेजिंदर पाल सिंह बने यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष। जम्मू में शेख नजीर की बरसी पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने किया ऐलान। महबूबा मुफ्ती के आरोपों पर स्पीकर अब्दुल रहीम राथर का पलटवार, कहा बिना अनुमति के नोटिस प्रकाशित करने के लिए नियम और कानून है। रियासी जिले के किसानों के चेहरों पर एक बार फिर से लौटी खुशी। PM मोदी ने किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के खातों में 2000 रुपए की राशि भेजी। सांसद अनुराग ठाकुर ने जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि बजट 2025 भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मध्यम वर्ग, कृषि और सूक्ष्म उद्योगों के लिए राहत और नई योजनाएं, महिला उद्यमिता, स्टार्टअप्स और शिक्षा क्षेत्र में नए अवसर मिले। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के प्रभारी विक्रम ठाकुर ने केंद्र सरकार की ओर से आम बजट पर दिया बयान। हिमाचल प्रदेश के विकास को लेकर किए गए प्रावधानों के लिए केंद्र का जताया आभार।
श्रीनगर के कुरसू राजबाग इलाके में आग का तांडव, आग की चपेट में आई 6 से 7 इमारतें। ब्रेक बाद आगे बढ़ेंगे। खबर मेंढर से है, जहां के दूरदराज इलाके छतराल में 2014 के सैलाब के बाद फुटब्रिज बह जाने से हजारों अफराद को शदीद मुश्किलात का सामना है। मकामी लोगों के मुताबिक बारिश के दौरान नाले में पानी का बहाव तेज हो जाता है। इससे स्कूल जाने वाले बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। आवाम ने मुतालबा किया है कि पुल की फौरी तामीर की जाए। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि एक तरफ 21वीं सदी में तामीर और तरक्की अरूज पे है, हिंदुस्तान डिजिटल इंडिया के डंके इस वक्त बज रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ बदकिस्मती से इलाका छतराल और ख़ास करके बनोला बेला, जिसमें 2 ब्रिजेस जो है 2014 के फ्लड में जो है बह गए थे। इन दोनों जो फुट ब्रिज थे, इनमें से हज़ारों बच्चे जो हैं वो दिन को सुबह स्कूल भी आते थे और शाम को वापस घर की तरफ जाते थे। बहुत सारे बीमार लोग जो हैं कि उनका इससे गुजर होता था, लेकिन बदकिस्मती से अभी तक इनको रिपेयर नहीं किया गया। लिहाजा मेरी मीडिया के ज़रिए मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से ये मोतबाना और आइज़ाना गुजारिश है कि जल्द अज जल्द जो है इन दोनों ब्रिजेस को रिपेयर किया जाए, इनके DPR तैयार करके, ताकि उस इलाके में रह रहे लोग जो है वो राहत की सांस ले पाएँ, क्योंकि लोग तरह तरह की मुश्किलात से दुचार हैं। इंतज़ामिया के नोटिस में बार बार ये बात हमने लाई, लेकिन बड़ी बदकिस्मती से ये कहना पड़ता है कि किसी को टस से मस नहीं हुई। अगर जल्द अज जल्द ये दोनों बनोला बेला वाला और छतराल वाला ब्रिज जो है रिपेयर नहीं हुए तो हम जो है एहतजाज पर उतरेंगे, जिसकी सारी तरह जिम्मेदारी इंतज़ामिया पे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू में वाक़ पार्टी हेडक्वार्टर में पार्टी लीडर मरहूम शेख नज़ीर अहमद की 10वीं बरसी पर इन्हें खराज अक़ीदत पेश किया। इस सिलसिले में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। डिप्टी CM सुरेंद्र चौधरी ने कहा कि सिर्फ NC ही जम्मू कश्मीर को अमन और तरक्की की तरफ ले जा सकती है। उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर की तेज़ रफ्तार तरक्की को यकीनी बनाने के लिए बहुत से इक़दाम कर रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला ने यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के नए सदर के नाम का ऐलान कर दिया। तेजेंद्र पाल सिंह को यूथ NC का नया सदर मुकर्रर किया गया। फारूक अब्दुल्ला साहब और उससे आगे उमर अब्दुल्ला साहब की यही कोशिश है, हम सब की यही कोशिश है कि जम्मू कश्मीर जब मजबूत होगा तो हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी मजबूत होगी, हिंदुस्तान का आइन मजबूत होगा। इसलिए आज उमर अब्दुल्ला सरकार जो आज सिर्फ 3.5 महीने हुए हैं, पूरी एक जदोजहद कर रही है, पूरी एक कोशिश कर रही है कि जो एक बिखरा हुआ निजाम हमें मिला है, डॉक्टर साहब की क़यादत में कायदे सानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब के बताए हुए रास्ते पे ये सरकार चलने की पूरी कोशिश कर रही है। हम जानते हैं कि आप भी जानते हैं हमारे आगे मुश्किलें और मुसीबतें बहुत हैं। हमें जो निजाम मिला है, हम जब भी सरकारें इससे पहले बनी, जम्मू कश्मीर एक स्टेट थी, आज जम्मू कश्मीर एक टूटा हुआ यूटी है। जब हमें पहले सरकारें संभाली थी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, तब हमेशा ये खजाने भरे हुए थे, और आज जब हमने संभाली ये खजाने खाली हैं। आज उमर अब्दुल्ला सरकार ने जब जम्मू कश्मीर की रहनुमाई संभाली, आज आपके सामने हम लोग जम्मू कश्मीर को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लद्दाख भी हमारा भाई है, हमसे बिछड़ा है, लेकिन ये नहीं कि हम दिल से दूर हो गए हैं। आज भी दिल से हम उतने ही मजबूत हैं जो 2019 से पहले जितने मजबूत थे। काबीनी वजीर जावेद अहमद डार का कहना है कि कश्मीर में हाई डेंसिटी की मांग काफ़ी बढ़ गई है। जावेद डार का कहना है कि इनका महकमा कोशिश कर रहा है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को हाई डेंसिटी के दरख्त फराहम कर सकें। वजीर का कहना था कि HADP के तहत अब किसानों को अच्छी खासी सब्सिडी फराहम की जा रही है। अभी हाई डेंसिटी के जो हमारे रूट्स होते हैं, जो बेसिक हमारा पेड़ होता है, अभी वो नर्सरी में कॉस्टली है, और कोशिश है कि हम लोग उन पे सब्सिडी देते हैं। हमारी हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसमें है, जिसमें काफ़ी सब्सिडी है, उसमें हम हॉर्टिकल्चर को फ़रोग भी देते हैं, और जितना मुमकिन हो सकता है कोशिश करते हैं कि आम लोगों तक ये फैसिलिटी पहुँचे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के MLA सैफुद्दीन बट ने खान साहब में रोगी कल्याण समिति मुनक्किद की। बडगाम से महकमा हेल्थ के आला अफसरान मौजूद रहे। बट ने खान साहब असम्बली हल्के में मौजूद हेल्थ सेंटर्स के कामकाज का जायजा लिया और मुताल्लिका अफसरान से हेल्थ सेक्टर की
बेहतरी के लिए मुतालबात सुने। उन्होंने कहा कि खान साहब में माजी में कई इमारतों के नाम पर रकम निकाली गई है। कॉन्स्टिट्यूंसी है, गरीब कॉन्स्टिट्यूंसी है। यहाँ पर इतने इश्यूज और इतने मसाइल है लोगों को कि खासकर इस हेल्थ सेक्टर में, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। पिछले गवर्नमेंटों ने, पिछले जिन लोगों ने कुछ किया है मगर अभी पूरा नहीं हुआ है, हमें उसको पूरा करना है। कुछ डिफ़िकल्टीज़ है हर किसी सेंटर में लगभग। तारिगामी ने डाक बंगला कुलगाम में अफसरान की एक मीटिंग की सदारत की। जिला कुलगाम के मुख्तलिफ महकमों के सरबराहान मौजूद रहे और उन्होंने नए तरक्याती कामों और प्रोजेक्टों के हवाले से जानकारी दी। तारिगामी ने अफसरान को हिदायत दी कि वह अवामी मसाइल को हल करने में मदद करें। उन्होंने किसानों और बाग मालिकान को राहत देने का मुतालबा किया। यहाँ कई मसाइल है हमारे किसान को। सेब का मसला है कि मुनाफे बख्श को मिलती नहीं है, और इसके साथ मुझे अफसोस से कहना पड़ता है अभी सीए स्टोर यहाँ कुलगाम में बना नहीं है, बनना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। और भी जो ग्रेडिंग सेंटर्स हैं या इसके बारे में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बनाने की ज़रूरत है। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगा कि आने वाले वक्त में हम ऑप्शंस एक्सप्लोर कर लेंगे ताकि हमारे किसान को राहत मिले। और मैं ये यकीनन कहूँगा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर हम जद्दोजहद करते रहेंगे, आवाज देते रहेंगे ऐवान के अंदर, और कभी जरूरत पड़े तो सड़कों पर भी, कोचों में भी और गलियों में भी हम अपने अवाम की फरियाद आगे ले जाएंगे। गांदरबल की बीजेपी यूनिट ने टाउन हॉल गांदरबल में बजट पे चर्चा प्रोग्राम का इनेकाद किया। इसमें पार्टी लीडरान बशमूल जिला सदर गुलाम हसन राथर और कश्मीर से बीजेपी के सीनियर लीडर मंजूर अहमद भट्ट ने शिरकत की। इस तकरीब का मकसद मरकजी बजट के बारे में बेदारी फैलाना था और ये कि आम लोग इससे किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं। ताजिर, नौजवान और होटल वालों समेत मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने इसमें शिरकत की। आपको पता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो तो बहुत कंसर्नड है और बहुत सीरियस है कश्मीर को लेके। इंशाल्लाह रहमान हम और भी करेंगे, जो एक पैक भी आएगा रियासत जम्मू कश्मीर के लिए, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि किसी की चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। और जो यूथ्स के बारे में या एनवायरनमेंट के बारे में, हॉर्टिकल्चर के बारे में, जितने भी हमारे यहाँ पे डिपार्टमेंट्स है, यहाँ पे जो चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, लोगों के लिए हम काम करेंगे और लोगों के लिए पैसे मिलेंगे, चाहे वो स्पेशल पैकेज हो या कुछ भी हो। लेकिन हम इसके बगैर भी कश्मीर के लिए काम करना चाहते हैं और कायम इंशाल्लाह काम करते रहेंगे। देखिए, जिस तरीके से हाल ही में जो 2025 का बजट हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने दिया है, जिसमें हमारे जम्मू कश्मीर को 41,000 करोड़ के करीब बजट एलोकेट किया गया। हमारी पार्टी का मकसद है ये जो बजट है ये आम लोगों तक पहुंचना चाहिए। इस बजट से कितना इफेक्ट एक रियासत और एक आम इंसान कितना इफेक्ट होता है, और क्या अवेयरनेस है जो स्टार्टअप इस बजट में हमारे इस रियासत को मिली है, जिसमें हमारा प्रधानमंत्री जो युवा जनरेशन जो एम्प्लॉयमेंट स्कीम है, खादी विलेज की जो स्कीम है, या बाकी। और मुझे काफ़ी खुशी हुई आज यहाँ गांदरबल के टाउन हॉल में, यहाँ पर काफ़ी तबके से, यहाँ ट्रेड से, यहाँ टूरिस्ट या होटलियर सब आए थे, सब ने अपने सवाल रखे, और मैंने भी कोशिश की कि जो बजट हमारे जम्मू कश्मीर को एलोकेट किया गया, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इन 10 सालों में जम्मू कश्मीर का जो वातावरण, हालात, जो तस्वीर है बदल के रखी है। और मुझे लगता है गांदरबल, सोनमर्ग, क्योंकि हाल ही में वहाँ टनल भी इनॉग्रेट हुई और टूरिस्ट काफ़ी संख्या में आज सोनमर्ग आ रहा है, जिसकी वजह से गांदरबल के लोगों को भी एक फ़ायदा मिल रहा है। डीडीसी काउंसलर बानिहाल और सीनियर कांग्रेस लीडर इम्तियाज अहमद खांडे ने बानिहाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जिला रामबन, डोडा और किश्तवाड़ के लोगों को दरपेश कई मुश्किलात को उजागर किया। उन्होंने वादी चिराब में तमाम पनबिजली प्रोजेक्टों को रियासती सरकार के तहवील में देने और लोगों को मुफ्त बिजली फराहम करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि गरीब लोगों से बिजली की भारी फीस वसूल की जा रही है, जिसकी वजह से खत अफलास से नीचे ज़िंदगी बसर करने वालों को नाकाबिले बयान मुश्किलात का सामना है। उन्होंने बानिहाल टोल प्लाजा पर मकामी गाड़ी वालों को टोल माफ़ करने का भी मुतालबा किया। खाने ने कहा कि पहले बहुत सारे लोग बिजली प्रोजेक्टों की वापसी का मुतालबा कर रहे थे, लेकिन इक़्तिदार में आने के बाद
वो ये सब भूल गए हैं। उन्होंने कहा कि मांगों को पूरा न करने की सूरत में वो एहतजाजी मुजाहरे करने पर मजबूर होंगे। तो चलिए, इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। आदाब।